ही आशियाना जो है टूटने के कतर पे है, या इनका ही आशियाना जो है बहुत डिस्ट्रॉयड है। जो व्यक्ति लोगों के लिए आशियाना बनाता है, आज उनके आशियाना बहुत डिस्टर्ब में चल रहा है। तो पूरे विषय हम ये भाई साहब की जुबानी सुनेंगे। जो भी बात है दादा सच बात रखिए कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाए करके। फोन है अजय भाई, क्या है क्या? कब से उनसे परिचय हुआ, कैसे परिचय हुआ, सारे विषय रखना, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एलिगेशन है आपके ऊपर। सुना होगा आपने रिकॉर्डिंग। पर्दा लाना पड़ेगा पीछे का, थोड़ा ना बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। बिस्किट नहीं खाए दादा? खाए ना। पानी दो। ये जो आपकी बीवी बोला जा सकता है, अभी तो महिला में बोल सकती कि बीवी है। इनका जो एलिगेशन है कि आप 8 साल हो गए शादी को, आप घर में लेके नहीं जाते, एड्रेस नहीं बताते, मारपीट करते, दूसरा महिला के साथ में आप संबंध रखते, ये बहुत सारे तरीके का एलिगेशन है। 326 जैसा कलम उनके ऊपर दर्ज है, फिर भी कोर्ट ने उनको तुरंत ये दिया। तो इस विषय के ऊपर पूरी चर्चा जो है आप रखिए, कैसे परिचय हुआ, क्या परिचय हुआ। पहले तो 8 साल हुआ, शादी नहीं हुआ मेरा। पर सुनना सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। 22 अप्रैल 2019 में शादी हुआ कोर्ट से, बांद्रा कोर्ट से। उसके बाद मेरे घर पे 15 दिन थी। शादी के बाद? हाँ, 15 दिन थी। 15वें दिन 3 से 4 लड़के आए मेरे घर पे। लोग मैं बाहर गया था, बाहर से आया, देखे घर में वो लोग दारू पी रहे हैं, और दारू पीने के बाद वो लोग मतलब आपकी बीवी भी पी रहे थे? हाँ। ओह माय गॉड। अच्छा। दारू पीने के बाद वो लोग फूल हो गए, और रात को 1:30 बजे मेरे को दरवाजा बंद करके मारना चालू किए। पहला शादी के 15 दिन के बाद? 15 दिन के बाद। हाँ। मैं रात में ना, 1 मिनट में आपको रोकूंगी बीच बीच में। आपको जो मारना चालू करे तो उसके पहले आप लोगों के साथ में बहसबाजी हुआ, कुछ हुआ? बहसबाजी कुछ नहीं। मैं वही पूछा कि इतना रात को कहाँ थी? हाँ। तो बोली मैं पार्टी करने गई थी। अच्छा। तो पूरी बिल्डिंग की पब्लिक जमा हो गई। आप बिल्डिंग में रहते थे? ओके। हाँ। अपना खुद का फ्लैट था। ओके। गोराई पाड़ में। हाँ, नाला सुपारा गोराई पाड़। हाँ। उसके बाद इसका जो है सामान रात को मैं घर से बाहर निकाल दिया। हाँ। और ये सामान लेके चली गई। फिर रात को दूसरे दिन आई, फिर 30 से 40 लड़के लेके। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। फिर रात को दूसरे दिन आई, 30 और 40 लड़के लेके आई। उसी रात को? हाँ, उसी रात को। ओह माय गॉड। हाँ। मैं रात को चौकी में गया वाली, FIR कराया। रात को पुलिस आई, उसको एक जन भी नहीं मिला, वो मिली थी। फिर चौकी में गई, रात भर हम लोग चौकी में बातचीत हुआ। फिर मतलब सुबह तहसीलदार के ऑफिस में वहाँ कुछ रहता है ना, तो हम लोग गए, तो वहाँ लिखा पढ़ी हुआ, यहाँ तो खत्म हो गया बैठा। फिर मेरा उससे कोई लेना देना था नहीं। मैं अभी फिर से वहाँ पे रुकूंगी। आपने शादी किया, शादी करके 15 दिन के अंदर ही देखा कि आपकी बीवी घर में नहीं दारू पी रही थी, बाहर दारू पी के आई। बाहर दारू पी के आई। तो आप दारू पीते हुए देखे थे? आप उधर गए थे जहाँ पी रहे थे? जहाँ पी रही थी ढाबे। हाँ, वहाँ पे गए थे। ढाबे में पी रहा था? अच्छा। आपको किसी से खबर मिला कि आप ऐसे पीछा करते हुए गए? नहीं, मैं पीछा करते गया। पीछा करते गए। अच्छा।
तो पीछा इसलिए क्यों, कुछ डाउट था क्या आपको? हाँ, कुछ वो डाउट था? जैसे रात को मैं सो जाता था, हाँ। तो 12 बजे के बाद फोन पे बात करती थी, कल अच्छा। कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, क्या शादी के करना 15 दिन के बाद ही? है। हाँ, ओके। फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि ये तो मिलता बर्बाद- किससे है? हाँ, तो मैं थोड़ा सा परिश्रम किया। तो पहले दिन परिश्रम किया तो परिश्रम का तो फल मिल गया हमको। मिल गया। हाँ। उसके बाद मैं इसको दिमाग से उतार दिया, मैं बोला जाने दो, अभी ये इसका गलत लाइन है। अच्छा, ये जो 30-40 लोग आपको मारने आए, आपने जो केस किया, FIR किया वगैरह जो भी है, उसमें धारा क्या लगा? धारा नॉर्मल ही था। नॉर्मल था। 504, 506 ऐसा ही होगा हाँ। शायद। उसके लिए तहसीलदार के जाके लिखा पढ़ी कर दिए। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? आगे वो अपना रह रही थी अलग साल। माँ के पास चली गई? नहीं, तो प्रगति नगर में भाड़े पर रूम ली थी। खुद ही? हाँ, अच्छा, ओके। खुद ही वो 3-4 लड़के अपना रह रही थी। लड़के के साथ में? हाँ, उनका रिलेटिव वाला है कि अनजान लोग हैं? अनजान लोग हैं। उनके साथ में वो रूम लेके रह रही थी? हाँ। ओके। एक बार बहुत तबीयत खराब हुआ तो मेरे को फोन की, तो मैं उसको पैसा थोड़ा सा 5,000 रुपया भेज दिया, बोली मैं बहुत बीमार हूँ। तो फिर मैं ऐसा बातचीत होने लगा उसका मेरा, मैं फिर छोड़ दिया, मैं बातचीत नहीं कर रहा था। रोज फोन करती थी, मैं नहीं करता था। फिर मेरे लड़की का शादी था, मैं गांव चला गया लॉकडाउन में 20 में। लड़की का शादी करके आया तो मैं रात को खाना वाना खा के सोया था घर में अकेला ही। 10-15 लड़के लेके आई अचानक फिर से? अचानक फिर उसको पता लगा कि ये गांव से आए हैं। आई और दरवाजा ये लोग तोड़ दिया मेरा, बहुत मजबूत दरवाजा था बिल्डिंग में? हाँ, बिल्डिंग में। पूरा बिल्डिंग वाले देख रहे, मेला लगा कि दरवाजा ये लोग तोड़ दिया। तो मैं जब ये लोग दरवाजा तोड़ा तो मेरा क्या 2 रूम था, एक भाड़े पे दिया था। तो रूम में मैं पीछे खिड़की से मैं नीचे उतर रहा था बिल्डिंग के तले, देख ली मेरे को। फिर पीछे से भी ये लोग आगे मेरे को मारने, पकड़ के मेरा देखो ना, ये हाथ है पूरा टूट गया है। ये देखो ये रात पड़ा है, इसमें 1.5 लाख रुपया लगा। ये देखिए अभी निकाल। जिसमें आपकी बीवी के ऊपर 326 लगा? हाँ, इसी को देखिए। हाँ, तो ये शादी के कितने दिन के बाद हुआ? ये सब वही बता तो रहा हूँ, मतलब वही पकड़ के सब चल रहा है? 15-15 दिन बाद यही सब चल रहा है चैप्टर। अच्छा, लेकिन आपकी बीवी का कहना है ये जो मारपीट हुआ था आपके साथ में कोई और महिला के साथ में उसने रंगे हाथ पकड़ा? नहीं, वही तो बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे मेरा 2 फ्लैट था। हाँ। तो एक फ्लैट हैवी डिपॉजिट पे दिया था। हाँ। तो दरवाजा पीछे से एक ही था ना मेरा। हाँ, हाँ। तो मैं उधर से जब ये लोग दरवाजा मेरा तोड़ दिए, देखा 10-15 लोग हैं, तो मैं अकेला क्या करूँ? सही बात। मैं खिड़की से कूद के पीछे से निकल रहा था, तब वो लोग देख लिया। पीछे से देख लिया, फिर पीछे से पकड़ के वो मेरा इतना मारे ना, रात भर मारे थे लोग, अक्खा रात मारे। फिर मैं SP साहब को फोन किया डायरेक्ट, मेरे पास नंबर था पालघर में फोन किया। फिर वहां से गाड़ी आई, तभी मेरे को छोड़ी। फिर वकील खड़ा किया, रात भर मारे हमको। कारण क्या है इतना मारपीट का, क्या कारण है? कारण क्या है अब मैं बता रहा हूँ। जब शादी करके आई तो मान लो अपने पास 2 फ्लैट था। पहला लड़का 8 साल का, इसको मैं बताया था आपका पहले वाले का? हाँ। दूसरा लड़का 12 साल का, लड़की 15 साल का थी। मैं घर पे नहीं रहता था दोपहर को, तो आके 4-5 लेडीज लेके महिला संघ की मेरे लड़की को गाली गलौज देना। आपका लड़की तभी आपके पास रहते थे? हाँ। ओके। 4-5 महिला लोग को लेके आती थी दादर से। इसमें एक बबीता आंटी है, मेन है, आपको मालूम होगा। वो 4-5 मेरी लड़की परास हो गई। पापा बोले हम लोग को गांव छोड़ दो, नहीं मार डालेगी। तब फिर गांव ले गया, तो वही लॉकडाउन में लड़की का शादी किया। अच्छा। वही शादी करके आया तो फ्री हो गया। इधर भी इससे 3 साल से मेरा बातचीत नहीं हो रहा था। अच्छा, 3 साल ठीक था, चुपचाप? हाँ, वो दादर किसके साथ रह रही थी, कोई इसको रख लिया था, साल भर से उसके पास थी। अच्छा। वो सामान भी नहीं दिया, वैसा ही भाग के आई रात को। एक दिन रात को रो रही थी, 12 बजे फोन की मेरे को, बोली अच्छा, लेकिन कोर्ट मैरिज हुआ आपका? हाँ, मेरा वैसा का वैसा ही है मैरिज। हाँ, और ये दूसरे के साथ रहने लगी? हाँ। हाँ, हाँ। तो ये फोन की 12 बजे ऐसा बात है, जान मेरे को जान बचा लो, ऐसा कोई किया। तो मैं बोला ठीक है, तो इसको 10-15 हजार रुपया भेजा। ताई नाला सोपारा रह रही थी, मेरे को एड्रेस पता भी नहीं रही थी। तो मैं धीरे धीरे ऐसा एक दिन विराट से आ रहा था, तो देखा तो मिल गई। तो मैं बोला किधर रहती हो, तो लेके गई, बोली इधर रहती हूँ विराट में। हाँ।
तो फिर वहां से बातचीत हुआ, तो ये दिवाली है, ये धनतेरस के दिन से ये बोली सब लोग, जैसे आपस में 2-3 जन थे जो पूजा पांडे है, ये लोग नाम मत बोलो। हाँ। तो ये लोग बोले कि राव गुप्ता भैया काहे परेशान करा, तो मैं बोला ठीक है। तो 2 दिन 4 दिन पर मैं जाता था, जो भी पैसा पानी महीने का 30 से 40 हजार रुपया ये ले लेती थी मेरे से। रात को जैसे घर में गया ना 9-10 बजे, दरवाजा बंद कर देती थी और 2-3 जन को बुला लेती थी और मेरे को कुटाई करने लगती थी कंटिन्यू। कारण क्या है? कारण क्या है कि उसको पैसा चाहिए ज्यादा, ब्लैक में। आप तो दे रहे हो ना पैसा उनको, दे रहा हूँ। जब मांग रही है, जैसा आप बता रहे हो, आप तो दे रहे हो, फिर मारपीट सब उसको गूगल पे पैसा दिया है ना? हाँ, हाँ। सब रिकॉर्ड है मेरे पास, महीने का। ओके। उसमें तो कोई झूठ नहीं बोल नहीं सकता। नहीं नहीं। तो ये मारपीट का कारण क्या है? कारण है कि ये सुबह 10 बजे जब मैं काम पे चला जाता हूँ, ये बस सच सवार के निकल जाएगी और 12-1 बजे आएगी रात को। हाँ, दारू पी, सिगरेट, गांजा, क्या नशा नहीं है उसके पास। आपका परिचय कैसे हुआ इनसे? परिचय हुआ, इसके मम्मी, पहले तो ये परिचय इसके मम्मी के एक दोस्त थे, रूम लिए थे नाला से पारा, इसके फुप्पा मेरे बोले एक मेरी भतीजी है, शादी करना और छुट्टी है। तो वही आए, बातचीत कराए, तो मैं बोला अभी नहीं करूंगा, मैं गांव जा रहा हूँ, शादी पड़ा मेरे घर में। बोले नहीं अभी कर लो। ये लोग 2 ही 3 दिन में मेरे को जबरी करा दिए। आपको भी लगा चलो अभी हाँ, बच जाएगा। हाँ। और मेरा 7 लाख रुपया खर्चा हुआ शादी में। 7 लाख? क्या क्या किया आपने? 1.5 लाख का सोना दिया था आपने, 1 लाख का कपड़ा इसको खरीदा था, सब बिल था उसके पास। अच्छा, अब मैं इस विषय पे थोड़ा बात रखूंगी। जब आपका शादी हो रहा था, आपने आपके गांव के घर वाले को, जैसे सबका भाई है, माँ बाप है, इनको बताए थे कि मैं शादी कर रहा हूँ? हाँ, घर पे बताया था मैं शादी कर रहा हूँ। तो बोले इतना जल्दी मत करो। ये लोग एकदम घाई मचाए थे, 2 ही 3 दिन में कर लो। तो फिर बाद में आपने आपके घर वाले को क्यों नहीं रखे शादी में? टाइम ही नहीं मिला ना। मेरे घर में यहाँ मेरा 22 को शादी हुआ, घर पे भी 22 को शादी था। अच्छा। मेरे बच्चे लोग 18 तारीख को गांव चले गए थे। 20 से 21 तक मैटर फिनिश हो गया। इनका कहना है आपने कभी आपके गांव में बीबी को आप लेके ही नहीं गए, ये एड्रेस बताते नहीं, छुपा के रखे हैं। एड्रेस तो मैं चौराही पाराई 27 साल से रह रहा हूँ। हाँ, यही तो आपका परिचय है, घर है। हाँ। नहीं, आपकी गांव की बात करती है वो। ये इज्जतदार नहीं है तो इसको गांव ले जाके बेइज्जत होऊंगा। इज्जतदार रहेगी तब तो ले जाऊंगा। मेरे भाई साहब आए थे, बोले मेरे बात करा। मैं बोला जाने अभी शांत है, थोड़ा आप फंसे पड़े हैं, निकल जाएगा रास्ता। थोड़ा कर्जा वर्जा ज्यादा हो गया तो लड़की की शादी किया था। बराबर। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर ऐसे ही कुटाई चल। अच्छा, इनसे आपका बच्चा भी हुआ है ना? कोई नहीं है। तो बोल रही एक बेटी ना बेटा, ऐसा एक कुछ बेटी इसके पहले आदमी का है, वो ले लिया है। आपका कोई बच्चा है ही नहीं इनसे? उसको बच्चा होगा भी नहीं होगी। अच्छा। मैं बहुत चेकअप करा। उनका डिमांड क्या है आपसे? डिमांड है, वो क्या मांग रहे हैं उसका समझे ना। अभी कल फोन की, बोलती है चलो मेरा पेपर बना दो, छोड़ दो। फिर डिवोर्स का? हाँ। फिर बोलती है मेरे को पैसा चाहिए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कंटिन्यू। हाँ। आप क्या चाहते हो? मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? फिर छोड़ते क्यों नहीं हो? तो वो तो साइन करेगी तब तो, जब कोर्ट में बुलाता हूँ जाते। आप छोड़ना चाहते हो, आप टॉर्चर पा रहे हो, फिर वो बुलाते हैं, आप जाते हो। कोई एक रास्ते पे चलो। मेरे साइड पे चली जाती है, ग्राहक लोग को गाली देती है, रुक्का चर्सी लेती है। मेरा फोन आया, देखो। हम लोग इज्जतदार आदमी है ना, इज्जत पे मरते हैं ना। इज्जत के लिए तो ये शादी नहीं, ऐसा रोड पे घूमने का रहेगा तो थोड़ी कोई उठा लो, कोई भी है। इज्जत के लिए मरते हैं ना। एरिया का नाम है, गांव अपना, सब गांव घर के सब लोग है। तो जब लड़की का ऐसा हालत है तो उनके जो शादी करा है वो लोगों ने, वो लोगों से अभी कभी कांटेक्ट नहीं किया आपने? बराबर कांटेक्ट किया। वो लोग बोले वो बहुत बेकार औरत है, उससे तुम नहीं जीत पाओगे। बोले हमको भी मालूम नहीं था भैया, अभी क्या करें। इसके कौन है? इसके पिताजी पहले तो ये मेरे से झूठ बोल के शादी की। हाँ, बोलिए दादा। हाँ जब मैं बाद में थोड़ा बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कॉल करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। पहले तो ये मेरे से झूठ बोली
कि मेरे मम्मी पापा एक ही है। हम्म। पहले इसके पिताजी के मम्मी उसकी मम्मी थी, उसको 2 लड़की 1 लड़का था, वो चली गई। तो दोनों बहन ऐसा ही है, एक ये मेरे को इधर परेशान किया, एक जो छोटी है महाराष्ट्रियन से शादी की है चेंबूर में, वो भी उसको ऐसा ही परेशान किया। अच्छा, जैसे आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, 326 लगा था सामने आपके बीबी के ऊपर, तो 326 के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस ने चालू है प्रोसीजर है। ये कितना समय पहले हुआ था? ये 20 में हुआ था। 2020 में। तो जब पूरी लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था? हाँ, पूरा लॉकडाउन था। लॉकडाउन में ही मैटर इसके लिए, नहीं तो मैं तो कब तक। हाँ, तो इसके लिए वो अरेस्ट नहीं हो पाई। हाँ। किंतु 326 में अरेस्ट का ही प्रावधान है पहले। हाँ। तो फिर विषय कोर्ट में गया, हाँ। कोर्ट से उनको बेल दे दिए, 20 से बेल दे, तुरंत ही बेल दे दी है। हाँ, वो कोरोना था ना उसमें। हाँ, इसके लिए उस टाइम अरेस्ट कभी नहीं। ने मेरे को परेशान किया है, नहीं छोड़ छाड़ के 1 साल भाग गई थी, पता नहीं था कौन दुनिया में। अब कैसा स्थिति है आप लोगों की रिलेशन का? स्थिति कुछ नहीं है, एकदम बेकार स्थिति है। जैसा चल रहा है। जहाँ मिलेगी चर्सी लुक्खा लेके मारने के लिए उधर ही मारते हैं। हाँ। आपने पुलिस में कैसे कंप्लेन किया? पुलिस चौकी में जाता हूँ, बोलते हैं तुम्हारा मियाँ बीवी का मैटर है। चौकी में उसका सेटिंग है, चौकी तुलिंज में उसका सेटिंग है। नहीं, ऐसा नहीं, सेटिंग नहीं हो सकता है। अपराध होता है, सेटिंग नहीं। वो लगता है, हम लोग नॉर्मल लोग है ना, तो हमारे नजरिए में लगता है कि पुलिस सेटिंग कर लिया होगा, मेरा सुन नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता। अपराधी का कोई सेटिंग नहीं होता पुलिस स्टेशन पे, किसी का ही नहीं होता है। अपराध होता है। आप शायद हो सकता है ठीक से आपकी बात रख नहीं पा रहे हो। इतना टूटा था FIR नहीं ले रहते हैं, लेकिन मेरे भाई साहब, और मुझे मालूम है उस रात का घटना। आप लोग मेरे पास भी फोन आया था, मुझे मालूम है। आपसे बात के तब FIR ली। तो फिर SP को फोन किया, बहुत कुछ हो गया था। रात भर मैं परेशान किया। उसका काम है ब्लैकमेलिंग, मैं पूरा उसका हिस्ट्री निकाल लिया। उसके पास 1500 लड़के लोग हैं, रात भर फोन पे बात करते रहेगी, सुबह नहाएगी निकल जाएगी, दादर वडाला चेंबूर बम्बई सेंट्रल कहाँ दिन भर घूमते रहेगी। मेरे को पहले मालूम नहीं था, मैं सीधा साधा आदमी, हम लोग गांव वाले सीधा। आपने डिवोर्स फाइल किया है? हाँ, फाइल हुआ है, सोमवार को नोटिस जाएगा, है ना? और कुछ बोलना है इस विशेष तौर पे? अभी मैं जो आपको सिखाऊंगी, जो बताऊंगी, ये ऑन कैमरे पे नहीं बता सकती, आपके सेफ्टी के लिए। तो फिर क्या, सामने वाले को भी पता चल जाता है कि मैं आपको क्या रास्ता बता रही हूँ। आपकी जो ये कहानी है, इसमें थोड़ा सा भी बिल्कुल झूठ नहीं ना? नहीं, आपका कोई और महिला के साथ में संबंध है? नहीं, कोई महिला, एकदम श्योर? ठीक है। अब तक कितना साल हुआ है एक्चुअली शादी को? 19 चौथा महीने का हुआ अप्रैल का। 2019 को हुआ। हाँ। 19, 20, 21, 22, 23 हिसाब से 5 साल ना? 19, 20, 21, 22, 23 5 साल। 5 साल में कितना पैसा आपने उनको दिया है? 7-8 लाख गया होगा। 7-8 लग गया होगा। अभी लास्ट फाइनली डिमांड क्या है उनका? कुछ ऐसा आइडिया, पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, क्या चाहिए? और रूम एक मांग रही थी 40 में, तो मैं पेपर बना के दिया था अच्छा, एक फाउंडेशन का, मैं अप्रैल में बना के दे दूंगा। हाँ, तुमको रहना चाहिए, मत रहना, मेरे को लिख पढ़ के दे देना। बराबर। तो अरे उनके नाम से ही दे रहे थे आप? हाँ। ओके। तो मैं बोला एक बना के दे दूंगा, टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन रोज उसका डिमांड बढ़ते जाता है। आपकी मैं जितना बात सुनी हूँ, जो आपकी मुंह से जो मैं सुन रही हूँ, इसमें तो मुझे लगता है आप बहुत ही ब्लॉक हो गए। ब्लॉक समझते हैं ना? एकदम पूरा ब्लॉक। मैं इतना परेशान हूँ ना, मैं इतना परेशान हो गया उससे ना कि मैं धंधा नहीं कर पाता हूँ, काम धंधा नहीं कर पाता। जब बोलोगे 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, अब देना ही पड़ेगा। दे नहीं दूंगा तो खोजते रहते हैं, साइड पे आ जाएगी, गाली देगी कस्टमर को, इधर उधर। सोचे अब भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका खाता चेक कराता हूँ। अच्छा, आप और एक बात मुझे बताइए, आपका कोर्ट मैरिज हुआ? हाँ। आपने बोला मेरा शादी 3 दिन में हुआ, तो कोर्ट मैरिज के लिए तो कम से कम 20-25 दिन पहले नोटिस देना पड़ता, समय लेना पड़ता है। तो आपका 3 दिन में कोर्ट मैरिज कैसे हो गया? वही नहीं, देखिए वो पेपर आपको दिखा रहा हूँ, वो गया वकील पकड़े, वही 5 बेर फेरा किए और वही नोटरी पेपर बना के दे दिए। हाँ, बस। कोर्ट में नहीं गए? वही कोर्ट में ही।
वेंड्रा कोर्ट की कौन सा कोर्ट? बांद्रा वेंड्रा कोर्ट में। हाँ। ऐसा कैसे हो गया? न फोटो दिए न कुछ दिए, खाली वो एक वकील पकड़ के करावरा के वो दिया। वकील कौन पकड़ा? वही पकड़े। उसी नहीं पकड़ा, उसी नहीं किया। कितना पैसा लिया होगा? 10,000 लिए। आपके सामने ही? पैसा कौन दिया? वो उसने दिया है। मैं ही दिया था उसको, तो वो दिया। हाँ। तो 1 महीना पहले या थोड़ा दिन पहले कुछ चर्चा नहीं हुई? 2 ही 3 दिन हमारे इसमें एक वकील साहब देख रहा है, एडवोकेट यशवंत चौहान साहब, एक वकील साहब देख रहा है। वकील साहब, एक विषय है, एक हमारे सामने जो बैठे हैं बिल्डर है, इनका दावा है कि मेरा 2-3 दिन में शादी हुआ, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही कोर्ट मैरिज भी हुआ तुरंत। तो ऐसा लीगली प्रोसेस में कुछ होता है क्या सर, कि कोर्ट मैरिज 2-3 दिन के अंदर ही कैसे हो जाता है? पेपर वर्क रहता है, जितना मुझे जानकारी है कि पहले से कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो थोड़ा प्लीज इस विषय में थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये विषय क्या है, क्योंकि ये सामने वाला बंदा बहुत ही फंसा हुआ है और फंस गए, एकदम ब्लॉक हो गए। बोलिए आप। और यहाँ पे वकील साहब है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे कैसा सिस्टम बनाया, कैसा पहले से प्लानिंग किया, अब समझ में आया बात। प्लानिंग रहेगा नहीं, अपने को तो खाली गए। हाँ। 22 तारीख को गए सुबह में 11 बजे, वहाँ 5 फेरा लिए बांद्रा में, गंडक मंदिर में। हाँ, मंदिर में। हाँ। और वहाँ लाए वकील के यहाँ, पेपर पर साइन कराए, वही नोटरी पेपर दिए कि तुम लोग मियाँ बीवी। और सर्टिफिकेट नहीं देता है, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है? कुछ नहीं, अभी तक नहीं मिला ना, खाली एक नोटरी पेपर बना के दिया। ओके गुड, यही मुझे सुनना था। सर प्लीज थोड़ा सा आप इसमें नहीं बता सकते तो मुझे मैसेंजर पे आके भी इस विषय में थोड़ा सा रोशनी डालिए। वेंड्रा कोर्ट में बोलते मंदिर में 7 फेरा लिए, कोर्ट के बाहर ही है, मंदिर के उधर ही है, कोर्ट के अंदर ही है। और उसी टाइम पे नोटरी बना के लिखा पढ़ी करके कोर्ट मैरिज बोल के इनको पेपर दे दिया। तो ऐसा होता है क्या लीगली प्रोसेस में? सर प्लीज थोड़ा इस विषय में रोशनी डालिए। अभी आप जो वकील किए हैं उनको सारे विस्तार से बताए कि एकदम शुरू से, शादी के शुरू से ही पेपर वगैरह सब बनाए ना उन्होंने? सब। वो लॉकडाउन लग गया ना उस टाइम, जब चल रहा। और लास्ट कभी मार खाए आप आपकी बीवी के हाथ से? अभी ये शुक्रवार को। ये शुक्रवार को? हाँ। मतलब परसों? हाँ, उसी दिन से तो मैटर चालू है। आपके भाई को गाली दिया? हाँ, उसी दिन। गाली पहले दिया कि मार पहले दिया? वह बीफे का रात को मैटर हुआ। हाँ, गुरुवार को रात को। हाँ, अच्छा। हाँ, तब मैं भाई को फोन किया। हाँ, फोन उठाया नहीं रात को, तो ये मैसेज लिख के सब उल्टा सीधा भेज दिया। हाँ। अच्छा। पहले मार खाए बाद में, क्योंकि उनके पास जब गाली गलौज गया तब मुझे कांटेक्ट किया गया, तब मैंने बात किया। तब मैं भाई को बोला ऐसा बात है, थोड़ा बात करो। मैं इस विषय में थोड़ा सा रोशनी डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ये विषय जो है बहुत ही सेंसिटिव मैटर लगता है। भाई साहब जो है प्रोफेशनली बिल्डर है, लेकिन उनके नाम और परिचय जो है मैं बता नहीं पा रही हूँ। इनकी ऑलरेडी पहले भी शादी है, अपनी पहली बीवी कहाँ है? ऑफ हो गई थी। हाँ, उनकी पहली बीवी जो है ऑफ हो गई है, तो इस कारण अकेला ही रहते हैं यहाँ पे मुंबई में। और रहने के कारण जो अपने आप को इनकी बीवी दावा कर रही है, अभी लीगली दावा कर रही है, इनके रिलेटिव वाले, उनकी बीवी के रिलेटिव वाले भाई साहब से बोलते हैं कि मेरी एक भांजी है, उनसे आप शादी कर लो। तो ये भाई साहब बोलते नहीं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरे घर में भी शादी है। तो इनके रिलेटिव वाले बोलते नहीं, अभी आप कर लो, करके 2-3 दिन में शादी का अरेंजमेंट किए वो लोग, 2 दिन के अंदर ही ना। 2 दिन के अंदर ये लोग वेंड्रा कोर्ट में लेके जाते हैं। वेंड्रा कोर्ट के अंदर बोलता है कोई मंदिर है, मंदिर में 7 फेरा लगाता है। वहाँ पे वकील साहब भी थे फेरा लगाते वक्त? नहीं, वो अपने इधर चेम्बर में था। अच्छा, तो 7 फेरा लगा के वकील साहब के रूम पे आते हैं, फिर एक नोटरी टाइप का कुछ पेपर है वो बना के देते हैं और बोलते तुम लोगों का कोर्ट मैरिज हो गया, अभी तुम लोग जाओ। और उसके बाद से भाई साहब का जो कहना है उसके बाद से ही इनके ऊपर मानविक, पाशविक
हैरेसमेंट, सारे चीज की टॉर्चर इनके साथ में कंटिन्यू चल रहा है। खाली टॉर्चर नहीं, बाहर से भी बोलते 40 लोग, 50 लोग, 30 लोग, 15 लोग लेके आके इनको मारते हैं। और 326 जैसा धारा भी इनके वाइफ के ऊपर लगा हुआ है। 2020 में कोरोना काल में समय की नजाकत तो देखते हुए कोर्ट ने इनको तुरंत ही जगह पे एंटीसेप्टिक बेल दे दिया था उनके वाइफ को। तो लेकिन अत्याचार जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये भाई साहब का कहना है कि पुलिस चौकी भी इनकी बातें ठीक से सुनते नहीं है। ठीक है, अब ये भाई साहब ने कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है। तो पूरा ये विषय है, पूरा ये मामला है, शायद आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। और इनका और भी बहुत सारे एलिगेशन है अपनी वाइफ के लिए कि वो तरह तरह के का नशा करते हैं, तरह तरह की लोगों के साथ में उनका उठना बैठना है, परिचय है, और ये सब विषय है। और इन भाई साहब से समय समय पे काफी, आज कितना साल, 5 साल हुआ शादी को, 5 साल में कम से कम 7-8 लाख रुपया ले चुका है। और ये 7-8 लाख रुपया जो ट्रांसफर हुआ है, सारे विषय की डॉक्यूमेंट्स भी भाई साहब के पास है। तो ये षड्यंत्र है कि पूर्व प्लानिंग के तहत एक बिल्डर को फंसाने का जो चक्रव्यूह है, या उनको दबोच के ब्लैकमेलिंग का क्या मामला है, ये सारा विषय खुलेगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, सब विषय तो फेसबुक लाइव में नहीं बोल सकती हूँ। तो अभी हम लोग लाइव से विदा लेते हैं, और यही विषय के लिए आए थे। अभी भाई साहब को हम थोड़ा गाइड करेंगे और देखेंगे सामने वाला कौन है। ठीक है, जय भीम, खुश रहिए, जय संविधान।